हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक डिजीज़ जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, मीजल्स, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं, हम ओरी बोलते हैं। जिसे ओरी जो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण वो बन जाती है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं उससे। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कितने दिनों में होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है उसका, कितने दिनों में होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, किस वजह से होता है, वो कौन से वायरस के कारण होता है और बॉडी में क्या क्या चेंजेज आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है मीजल्स। मीजल्स जिसे हम अपनी भाषा में ओरी बोल सकते हैं, और ये हाईली इन्फेक्टियस डिजीज़ है। इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वायरल डिजीज़ है। मीजल्स इज ए कॉन्टाजिनियस डिजीज़ दैट स्प्रेड बाय एयर एंड कॉन्टामिनेटेड सरफेस। जो ओरी है अपनी, जो मीजल्स है, वो कॉन्टाजिनियस कोंटा का मतलब कॉन्टैक्ट्स, कोई सरफेस को कॉन्टैक्ट करेंगे तो इस सरफेस के टच करने से भी वो फैल सकती है। मतलब किसी बेबी को हुआ है तो अगर कोई दूसरा बेबी उसको टच करता है, कोई दूसरा पर्सन उसको टच करता है, तो उसमें भी फैलने के चांसेस रहते हैं। और ये एयर के द्वारा भी फैल जाता है। कॉन्टामिनेटेड सरफेस, अगर किसी सरफेस पे छुआ और वहाँ अगर इसका जो वायरस है वो वहाँ रह जाता है, तो वो वायरस की दूसरे पर्सन के टच करने से उसको अटैच हो जाएगा और ये उसको भी हो जाता है। तो हाईली कॉन्टेजिनियस डिजीज़ है ये। अर्ली सिम्टम इंक्लूड फीवर, कफ, रेड आइज एंड स्किन रसेस। जैसे ही इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जनरली इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 15 दिन का है। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर इसके सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी इसके सिम्टम हैं, बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे वो सभी हमें दिखने लग जाएंगे। तो क्या क्या होगा, मान लीजिए एज एग्जाम्पल किसी बेबी को हो जाता है तो उसको बुखार होगा, कफ होगा, उसको खांसी आएगी, आँखें हैं वो बिल्कुल लाल हो जाएंगी और आँखों से पानी बहने लग जाएगा। और पानी बहेगे तो हमारी आँखों के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है ना। और स्किन जैसे स्किन के अंदर लाल 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 चकते से धब्बे से बन जाते हैं, उसमें बहुत ही बर्निंग सेंसेशन सी होती है। तो बच्चे को बहुत परेशानी होती है इससे। स्किन में मतलब रेड 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 रसेस हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, काली पड़ जाती है स्किन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो पहली पिक्चर में आपको दिखाया गया कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस हमारी आई में, हमारी आँख में जो पुतलियाँ हैं, इसके अंदर की जो लेयर होती है, जो रेड रेड सा हमें दिखाई देता है। जैसे बचपन में कभी कभी बच्चे किसी दूसरे को डराने के लिए अपनी पुतलियों को ऐसे उल्टा कर लेते थे और फिर बोलते थे हो भूत आ गया। तो उस समय जो रेड रेड कलर की जो पुतली अंदर से दिखाई देती है उसे बोलते हैं कंजक्टिवा। ये हमारी आई का कंजक्टिवल सैक होता है। तो इस सैक में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन जैसे देखो ITIS लगाना, जिस भी वर्ड के आगे ITIS लग जाता है अपनी मेडिसिन में, बायोलॉजी के अंदर, डिजीज़ में, तो डिजीज़ में ऐसा होता है कि ITIS का मतलब ही इन्फ्लामेशन से होता है। तो ये हमारा कंजक्टिवल जो सैक है उसका इन्फ्लामेशन इसमें हो जाएगा, आँख बिल्कुल रेड हो जाएगी, पानी निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन आँखों में होती है, रनी रेड आइज़, लगातार पानी बहता रहता है और आँख ड्राई हो जाती है। ड्राई होने से आँख की सेल है वो भी डेड होने लगती है। कोप्लिक स्पॉट्स। कोप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? कोप्लिक स्पॉट्स अपने जो पैरोटिड ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है, वहाँ पर वाइट वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं। जैसे अपने
जबड़ा जहाँ पे ख़त्म होता है उसके पीछे जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे वाइट वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ये साइन है। ये इन सब चीज़ों को देखने के बाद कंफर्मेशन हो जाता है कि इसको मीजल्स है। आगे चलिए, आगे एक फोर पिक्चर दिखाया गया आपको। रसेज, स्किन रसेज हो जाते हैं। जैसे लाइट स्किन जो स्किन है उसमें धीरे धीरे जैसे स्टार्टिंग में उसको रसेज या दाने से होने लगेंगे, तो दाने जैसे छाले के समान छोटे 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 छाले से होने लग जाते हैं और उसके पूरे शरीर को वो कवर कर लेते हैं। फिर वो धीरे 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 बढ़ने लग जाते हैं और जहाँ वो काल छाले होते हैं, जहाँ वो रेड रेड स्पॉट होते हैं, जहाँ जितनी ही चमड़ी पे वो रेडनेस रहेगी उसके पूरे शरीर पे, वहाँ वो स्किन है वो काली पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे उसमें डार्कनेस आ जाती है। कि हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की। हमारे आई के बारे में, आई से भी हम पता कर सकते हैं कि उसकी आँखें लाल हो गई हों। उसके बाद उसका मुंह खुलवा के देखेंगे तो जो कॉप्लिक स्पॉट्स हमें दिखाई देंगे, जो वाइट वाइट स्पॉट्स हमें दिखाई देंगे, उससे भी हम पता कर सकते हैं रेड। और जो स्किन है वो स्किन पूरी रेड हो जाएगी, उसमें लाल लाल कलर के दाने से हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ओरी, जो हमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 10 से 15 दिन में होती है। और किस वजह से होती है ये? तो एक वायरस होता है रूबी ओला वायरस। रूबी ओला वायरस, जो रूबियोला वायरस की वजह से ही मीजल्स होता है। ये जनरली ये बचपन में ही होता है। रूबियोला वायरस जो एयर से या किसी सरफेस कंटामिनेशन से फैल जाता है। और उसके सिम्टम कब आएंगे? तो याद रखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स आएंगे। और सिम्टम्स क्या आएंगे वो हमने बात की अभी, जैसे कंजक्टिवाइटिस है, कॉप्लिक स्पॉट्स है, रसेज हैं, इन सभी के बारे में बात की। और ये बहुत ही हाईली इन्फेक्टियस, हाईली कॉन्टाजिनियस डिजीज़। तो ये देखिए पिक्चर में दिखाया भी गया है साफ समझाने के लिए। देखिए चेहरे पे जैसे रेड रेड हो गया है, नाक से पानी भी बह रहा है, आंखें हैं बिल्कुल लाल हो गई हैं, मुंह है वो खुला है, तो इसके अंदर हमें कॉप्लिक साइंस भी दिखाई देंगे। देखिए पूरे चेहरे को इसने रेड 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 स्पॉट में कवर कर लिया गया। बहुत ही बर्निंग होने लग जाती है शरीर में, तो बच्चे को बहुत परेशानी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। मीजल्स कैन बी कॉन्टाजिनस 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रसेस। जब चमड़ी पे लाल लाल दाने बन जाते हैं उससे पहले वो बहुत ज़्यादा कॉन्टाजिनस होता है। उससे पहले 4 दिन पहले, जिस दिन उसके शरीर पे रेड रेड कलर के दाने बनेंगे, उससे 4 दिन पहले और उससे 4 दिन बाद वो बहुत ज़्यादा कॉन्टाजिनस होता है। उस टाइम उसके संपर्क में कोई रहता है तो उसके भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। To prevent its spread, it is important to vaccinate all children against measles. अब इस बीमारी को, इस ओरी के रोकथाम के लिए, इसको दूर करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी अभियान चलाया गया था, और जितने भी जो पेरेंट्स है वह सभी को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसकी रूबियोला वैक्सीन आती है, रूबियोला वायरस के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है हमारी MMR वैक्सीन के नाम से आती है, वो मीजल्स वैक्सीनेशन। तो इसका गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्रीली प्रोवाइड करवाई जाती है, कैंप वगैरह लगाए जाते हैं स्कूलों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ये लगाए जाते हैं। तो ये हर बच्चे को लगवाना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी वैक्सीनेशंस होते हैं बच्चों को जन्म से लेकर उसके नियमित जो पीरियड्स होते हैं, नियमित जो उसके महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, साल भर, जैसे भी उसको जो एज ए शेड्यूल वाइज जो वैक्सीन होती है, वो सभी वैक्सीन बच्चों को लगवानी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो भी लगवानी चाहिए, DPT का टिक्का है वो भी लगवाना चाहिए, है ना। मीजल्स वैसे ही मीजल्स, MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला 3 होते हैं। तो इसमें रूबेला का जो अपने बात कर रहे हैं मीजल्स, उसी के अंदर आ जाता है, तो वो भी वैक्सीन बच्चे को बहुत ज़रूर लगवानी चाहिए। और ये लगाने के बाद बच्चे को ओरी नहीं होती है, और कुछ एक लोग पीपल्स में रहता है भी बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाएं, तो ये तो देखो गलत बात है। आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ें हैं।
गवर्नमेंट आपके लिए प्रयास करे तो बिल्कुल लगवाइए। इसी के साथ एक और है, मीजल्स कैन कोज पोटेंशियली डेडली कॉम्प्लिकेशन इन द ब्रेन, गट एंड लंग्स एंड इन अनबॉर्न बेबीज इन प्रेगनेंट। देख लीजिए, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। मीजल्स कैन कॉज पोटेंशियली डेडली कॉम्प्लिकेशन इन द ब्रेन, ब्रेन में मतलब बहुत ही डेडली कॉम्प्लिकेशन ये पैदा कर देती है, ठीक है। एंड लंग्स, और बच्चे के जो फेफड़े हैं वो पहले से ही डेवलपमेंट में होते हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचाती है। इन अनबॉर्न बेबीज इन प्रेग्नेंट वूमेन में भी ये होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रेग्नेंट वूमेन को अगर मीजल्स हो जाता है तो जो बेबी है, जो फीटस है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। और अगर प्रेग्नेंट वूमेन को अगर मीजल्स हो जाता है तो बच्चे को ब्लाइंडनेस होने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उसको कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता, रेड और ग्रीन में पता नहीं चलता उसको। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस इसका इस डिजीज़ के साथ होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको मैंने दोबारा बताई कि जो बात है वो समझ में आई होगी, और इस बीमारी से बचने के लिए आप भी पूरा प्रबंध रखिए, है ना। अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को शिक्षित करें, उनको समझाएं और लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।